चिरंजीव वन में राजा शेर सिंह का दरबार लगा हुआ था। दरबार में जंगल में रहने वाले पशु पक्षी अपनी समस्या लेकर शेर सिंह के पास आए हुए थे। शेर सिंह के तो नाम से ही जंगल के सभी पशु पक्षी कांपते थे, क्योंकि शेर सिंह कोई नियम कानून को मानने वाला राजा नहीं था। वह तो एक सन की शेर था। उसके लिए उसकी कही हुई बात ही जंगल का कानून था। शेर सिंह जानवरों की समस्या सुन ही रहा होता है कि तभी एक गिद्ध शेर सिंह के पास आ जाता है। महाराज की जय हो। सरकार, मैं वीरवन से आपके भाई शमशेर सिंह का संदेश लेकर आया हूं। आपके भाई शमशेर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वीरवन में जानवरों ने विद्रोह कर दिया है। हर तरफ मनमानी चल रही है। वीरवन गहरे संकट में है। मेरे शूरवीर भाई शमशेर के होते हुए वीर वन में यह सब कैसे हुआ? पूरी बात विस्तार में बताओ। महाराज, आप तो जानते हैं कि हमारे महाराज कितने बहादुर और पराक्रमी हैं, किंतु वह अपने वसूलों के पक्के हैं। बस उनके इसी स्वभाव का जंगल में रहने वाले टाइगरों ने फायदा उठा लिया। उनका कहना है कि जब भारत की सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय पशु मान लिया है, तो जंगल में भी उनका राज्य होना चाहिए। मंत्री होने के नाते मैंने महाराज को सचेत भी किया था, पर महाराज समय पर सचेत नहीं हुए। कुछ दिन पहले महाराज, गोपनीय सूचना दे रहा हूं टाइगरों का। सरदार टाइगरा उधर सुनसान इलाके में अकेला बैठा हुआ है। यही सही मौका है। उसका काम तमाम कर दीजिए, ताकि आगे से कोई भी जानवर खुद को राजा मानने और आपके सामने सर उठाने की गलती ना करें। देखो दोस्त, हम लड़ाई से नहीं डरते हैं। हम इन सारे टाइगरों को अकेले धूल चटाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन इस तरह पीठ पर वार करना हमारे वसूल के खिलाफ है। महाराज अपने हठ पर ही अड़े रहे, और अगले दिन ही वह टाइगरा अपने टाइगरों की सेना लेकर शमशेर सिंह के सामने खड़ा हो गया। आज से इस जंगल का नया राजा मैं हूं। अब तू अपना बुढ़िया बिस्तर बांध और निकल जा यहां से। टाइगरा, सारी दुनिया जानती है कि जंगल का राजा शेर ही होता है, लेकिन शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं, यह बात आज तुम जरूर समझ जाओगे। बुला लो अपने सारे साथियों को। अगर मैं तुम सब नमकहरामों को मारने से पहले मर गया, या तुम में से कोई एक भी जिंदा बच गया, तो मेरा नाम शमशेर सिंह नहीं। शमशेर सिंह, तू आज मरेगा मेरे हाथों से। मैंने तुझे मौका दिया था कि चुपचाप तू अपनी जान बचाकर यहां से निकल जा, लेकिन तुझे हीरो बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है। इतना कहकर टाइगरा अपने पूरे साथियों के साथ महाराज शमशेर सिंह पर टूट पड़ा। हमारे महाराज बहुत ही बहादुरी से लड़े, और उन्होंने एक एक करके उन सारे दुष्ट टाइगरों को धूल चटा दी। अपनी हार होता हुआ देखकर टाइगरा तिलमिला उठा, और उसने पीछे से महाराज पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से महाराज अपने आप को नहीं बचा सके। इसी बात का फायदा उठाकर टाइगरा के साथियों ने महाराज पर एक साथ हमला बोल दिया। महाराज शमशेर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। महाराज को मरा हुआ समझकर टाइगरा वहां से चला गया। टाइगरा के जाने के बाद मैंने देखा कि महाराज की सांसें अभी भी चल रही थीं। उसी पल मैं महाराज को एक गोपनीय जगह पर लेकर गया और सबसे छिपाकर मैं उनका इलाज करवाने लगा। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मेरा भाई जीवित तो है ना? हाँ महाराज, वो जीवित हैं और सुरक्षित भी हैं, लेकिन कितने समय तक रहेंगे मैं ये नहीं कह सकता। आज नहीं तो कल टाइगरा को पता चलने ही वाला है कि शमशेर सिंह जिंदा है और उन्हें मैंने छिपा रखा है, तो वह जरूर हम दोनों को मार डालेगा। दोस्त, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाइयों में प्रेम बना रहे, इसीलिए हमारे पिता ने मुझे चिरंजीव वन का राजा बनाया और शमशेर को वीर वन का। शमशेर बचपन से ही बहादुर था, लेकिन वो एक ईमानदार और वसूलों को मानने वाला शेर था। पिताजी को हमेशा शमशेर पर गर्व होता था, और वह मुझे भी उसी की तरह बनने के लिए कहते थे। देखो, आज उसके वसूल ही उसकी जान के दुश्मन बने हैं। मुझे महाराज शमशेर सिंह ने बताया था कि उनको इस दुनिया में सबसे ज्यादा आप पर ही भरोसा है। आप टेढ़ी उंगली से घी निकालना जानते हो, इसीलिए जब कोई रास्ता नजर न आया, तब उन्होंने मुझे आपके पास मदद मांगने के लिए यहां भेज दिया। उसकी पूरी बात सुनकर महाराज गुस्से में आ गए। अब बस, इस टाइगरा का समय पूरा हो चुका है। उसे छठी का दूध याद ना दिलाया तो कहना।
अपने मंत्री भानुमत हाथी को जंगल सौंपकर सनकी शेर सिंह अपने भाई शमशेर सिंह की मदद के लिए निकल पड़ता है। वीर वन पहुंचकर तुम्हारे वीर वन में कोई भी नहीं जानता कि शमशेर सिंह का एक जुड़वा हम शक्ल भाई शेर सिंह भी है। अभी तो वह टाइगरा और जंगल के सारे जानवर तुम्हें मरा हुआ समझ रहे होंगे, लेकिन अब मैं उन्हें बताने वाला हूं कि शमशेर सिंह जिंदा है। नहीं नहीं, अभी तो मैं घायल अवस्था में हूं। इस समय तो वो मुझे आसानी से मार डालेंगे। अरे भाई, ये सनकी शेर सिंह का स्टाइल है। तुम बस आराम करो और देखते जाओ कि मैं क्या करता हूं। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं उस टाइगरा के सामने शमशेर सिंह बन के जाऊंगा। वो मुझे पुराना शमशेर समझने की गलती करेगा, लेकिन मैं हूं उसका बाप शेर सिंह। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो नहीं बोलता वो मैं अवश्य करता हूं। अगले ही दिन सुबह सवेरे शेर सिंह पूंछ हिलाता गरज के साथ दहाड़ता हुआ टाइगरा के सामने जा पहुंचा। शमशेर सिंह को अपने सामने देखकर टाइगरा चौंक जाता है। तुम तो मर गए थे ना, जिंदा कैसे हो गए? लगता है मार खाकर अभी तुम्हारा मन नहीं भरा। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वह भागने के लिए नहीं होता, हमले के लिए होता है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। टाइगरा, इस जंगल में आज तो सिर्फ मेरा ही चलेगा। अरे जा जा, रावड़ी हैं हम यहाँ के। अपने दम पर राज करते हैं इस जंगल में। इस जंगल का रावड़ी सिर्फ एक ही है, और वो हूं मैं। वह तो वक्त आने पर तुझे समझ में आ जाएगा। इतना कहकर शेर सिंह वहां से निकल जाता है। इसके उसूल डगमगाना मुझे अच्छे से आते हैं। जंगल में हर तरफ मार काट मचा दो। जब अपनी प्रिय प्रजा को यूं मरते हुए देखेगा ना, तो वो खुद यहां से भाग जाएगा। और हां, उस बच्चे का भी पता लगाओ कहां छिपकर बैठा है। टाइगरा के सिपाही शमशेर सिंह के छोटे बच्चे को ढूंढने लगते हैं और एक छोटी सी गुफा में उसे छिपा हुआ देख लेते हैं। शेर सिंह छुपकर सारा नजारा देख रहा होता है। मिल गया उस शमशेर सिंह का बच्चा, इसे टाइगरा के पास लेकर चलो, अब वही इसका सफाया करेगा। तभी चालाक गीदड़न उस बच्चे को वहां से लेकर गायब हो जाता है। दोनों सिपाही अभी सोच ही रहे थे कि तभी शमशेर सिंह उनके ऊपर पीछे से हमला कर देता है और दोनों को मार गिराता है। शेर सिंह मौका पाकर एक एक करके उसके सभी बाघ साथियों को खत्म करता जा रहा था। जब टाइगरा को इस घटना की जानकारी मिलती है तो वह गुस्से से तिलमिला उठता है। टाइगरा को समझ आ गया था कि शमशेर सिंह अब रुकने वाला नहीं है। वह घात लगाए बैठा है और जल्द ही वो उसको भी मारकर अपनी गद्दी वापस ले लेगा। जाओ और जाकर जंगल में जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, उन सबको पकड़कर लेकर आओ। टाइगरा के गिरोह का आखिरी बाघ जंगल के सभी छोटे बच्चों को टाइगरा के गुफा के सामने जमा कर लेता है। पास में खड़े उन बच्चों के माँ बाप डर के मारे रो रहे थे, लेकिन टाइगरा के खौफ के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जाओ, जाकर अपने महाराज शमशेर से कहो कि वह इस जंगल को छोड़कर चला जाए, नहीं तो इनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। जंगल के सभी प्राणी जानते थे कि टाइगरा सचमुच सभी बच्चों को मारकर उनका शिकार कर लेगा, लेकिन उसके जैसे सनकी बाघ का सामना करने की हिम्मत जंगल के सीधे साधे जानवरों में नहीं थी। टाइगरा एक हिरण के बच्चे को पकड़कर लाता है और एक जोरदार दहाड़ के साथ उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि सामने से शेर सिंह वहां पहुंच जाता है। आप सभी के सामने यह दुष्ट आपके बच्चों को पकड़कर ले जा रहा है और आप सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कल जब इसने आपके महाराज पे हमला किया था, तब भी आप सब खड़े ऐसे ही देख रहे थे। एकता में बहुत शक्ति होती है। अपनी शक्ति को पहचानो, नहीं तो इस तरह से इसकी और हिम्मत बढ़ जाएगी। कब तक ऐसे ही डर डर कर जीते रहोगे? शेर सिंह की बात सुनकर सभी जानवर जोश में आ जाते हैं और एक साथ टाइगरा की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे विराट, जल्दी आओ, इससे पहले कि यह जानवर मुझ पर हमला करें। एक एक को सबक सिखा दो। टाइगरा अपने मित्र विराट को बार बार पुकारता है, किंतु वो जानवरों की भीड़ से बाहर नहीं आता है। तभी भीड़ के पीछे से शमशेर सिंह सामने आता है। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये शमशेर दो दो जगह क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? मुझे कोई भूत प्रेत दिखाई दे रहा है क्या? मैंने कहा था ना कि मुझसे उलझने का अंजाम सही नहीं होगा। अब देख तेरी हालत क्या हो गई है।
अपने साथ साथ तुमने अपने सारे साथियों की भी जान खतरे में डाल दी है और तुझे कोई भूत नहीं दिखाई दे रहा है। यह मेरा भाई है। सन की शेर सिंह तेरे जैसे गद्दारों का बाप है यह। अब तूने करवा लिया ना अपना भांगड़ा। ये भांगड़ा क्या है? इसका मतलब है कि हम दोनों भाई तुझे मार मार कर तेरी चटनी बना देंगे। इतना कहते ही शेर सिंह और शमशेर सिंह मिलकर टाइगरा की पिटाई करते हैं। पिटाई से अधमरा होने के बाद जानवर उसे शमशेर सिंह की दावत के लिए उसकी गुफा के बाहर छोड़ जाते हैं। देखो शमशेर, अगर मैं इस टाइगरा से अकेले में लड़ाई करता तो अपने गिरोह के साथ मिलकर यह मेरी भी वही हालत करता जो उसने तुम्हारी की थी। इसलिए मैंने एक एक करके इसके साथियों का सफाया कर दिया। और कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है, इसलिए तुम भी यह नियम कानून छोड़ो और अब बन जाओ एक सन की शेर। शेर सिंह की बात सुनकर शमशेर सिंह भी उससे सहमत हो जाता है और फिर वह शेर सिंह को खुशी खुशी वहां से विदा कर देता है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।